हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग का क्या उपयोग है। स्ट्रिंग पाइथन में क्या है? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स की कलेक्शन है। अब यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या है? ये जो पाइथन स्ट्रिंग बनी है कैसे बनी है? यूनिकोड कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके बनी है या बनाई जाती है। तो अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या है? यूनिकोड जो है वो हर एक कैरेक्टर को एक स्पेशल नंबर देते हैं, हर एक कैरेक्टर को एक स्पेशल कोड देते हैं। तो जब भी एक्चुअल कैरेक्टर को अनदर कोड दिया जाता है इसे एनकोडिंग भी कहते हैं। तो अब यूनिकोड कैरेक्टर हम रखेंगे एक स्ट्रिंग के बीच में। तो यूनिकोड क्या है? यूनिकोड हमें यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा हर एक कैरेक्टर के लिए। हर एक कैरेक्टर के लिए मीन्स साथ ही में पंक्चुएशन मार्क्स के लिए भी और मैथमेटिकल सिंबल के लिए भी ये कोड प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सिंबल के लिए, एरोज के लिए, और साथ ही साथ जो नॉन लैटिन अल्फाबेट्स हैं उनके लिए भी ये कोड प्रोवाइड करता है। जैसे कि चाइनीज और अरेबिक स्क्रिप्ट जो हैं उसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे उन सभी के लिए ये कोड प्रोवाइड करेगा, यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा, यूनिक कोड। तो इस तरह से ये जो यूनिक कोड के जो कोड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये सारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर द्वारा अडॉप्टेड हैं। और इस तरह से हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डिवाइसेस के बीच में, एप्लीकेशंस के बीच में, प्लेटफॉर्म पे बिना करप्शन के हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस तरह से यूनिकोड के बेनिफिट्स हैं। और ये यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं ये सारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ब्राउजर्स में, सर्च इंजन्स में, लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन पे और पूरे इंटरनेट के अक्रॉस ये जो है इस्तेमाल होते हैं। तो पाइथन स्ट्रिंग हम सीख रहे हैं कि पाइथन स्ट्रिंग क्या है। पाइथन स्ट्रिंग जो है इन सभी कैरेक्टर्स की कलेक्शन है। सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो अभी तक आपको ये भी पता चल गया कि यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या हैं और स्ट्रिंग क्या है। तो अब सीखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करना है। जैसे कि ABCD हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं, तो स्ट्रिंग हमने स्टोर की है, राम, रामेश, राघव, माधव। तो जब भी आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है, लिखनी है, तो आप सिंगल कोट के बीच में, डबल कोट के बीच में और ट्रिपल कोट के बीच में लिख सकते हो, इस तरह से जैसे हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आप प्रिंट भी कर सकते हो इसी वे में। तो ये आपने सीखा कि कैसे स्ट्रिंग को लिखना है और कैसे स्टोर करना है और कैसे प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट में या डबल कोट में या ट्रिपल कोट में आपको लिखना है। अब हम सीखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या है। स्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग जो है वो एक वर्ड की ही होगी। जैसे हमने आपने देखा कि यहाँ पे हमने राम, रामेश, राघव एक ही वर्ड की स्ट्रिंग ली है। तो स्ट्रिंग जो है वो एक से ज्यादा वर्ड्स की भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा लाइंस की भी हो सकती हैं। और जब आपको एक से ज्यादा लाइंस लिखनी है तो आपको हर एक यहाँ पे एक लाइन एंड करनी है, उसके आगे आपको स्लैश डालना है और फिर नेक्स्ट लाइन लिखनी है। इस तरह से आप कई सारी लाइंस लिख सकते हो। यहाँ पे हमने कलेक्शन के एंड पे डाला स्लैश और हेयर के एंड पे स्लैश डाला है, और जिसके आगे आपने लिखना है आपने पिछली लाइन पे स्लैश डालना है। तो इस तरह से ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनेगी और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग ए वेरिएबल में रख दी गई है। तो अब तक आपने क्लियर कर लिया है स्ट्रिंग्स क्या है और स्ट्रिंग जो है स्टोर कैसे करनी है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है। और इस तरह से अब हम स्ट्रिंग एलिमेंट्स जो है, स्ट्रिंग की वैल्यू को कैसे यूज करेंगे ये सीखते हैं। तो ये दो वेज आप देख रहे हो स्ट्रिंग को यूज करने के लिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जैसे a इक्वल टू राम लिखा हमने, तो प्रिंट a 0 लिखा, फिर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा, a स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा।
तो ऐसा होता है कि स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक नंबरिंग दी जाती है, स्पेशल नंबरिंग। इस नंबरिंग को इंडेक्सिंग कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है। तो आर जो है वो 0th पोजीशन पे है, ए जो है वो पहली पोजीशन पे है, और एम जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। पोजीशन मींस इंडेक्स। तो A0 जो है वो आर प्रिंट करेगा, A1 जो है वो ए को प्रिंट करेगा, और A2 जो है वो एम को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से एक एक कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एक वे आपने सीखा डायरेक्टली प्रिंट करने का, ये डायरेक्ट ऑर्डर है। तो रिवर्स ऑर्डर में भी हम इसकी असेसिंग कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो रिवर्स इंडेक्सिंग है, रिवर्स स्ट्रिंग को भी नंबरिंग की जाती है। रिवर्स स्ट्रिंग की नंबरिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, और जो अनरिवर्स्ड है आपने देखा उसकी 0th है वो। तो यहाँ पे m जो है वो -1 इंडेक्स पे है, a जो है -2 इंडेक्स पे है, r जो है -3 इंडेक्स पे है। तो इस तरह से ये मैर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आज के सेशन में आपने सीखा स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करना है, मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है, फिर स्ट्रिंग में डाटा कैसे स्टोर करना है, और स्ट्रिंग का डाटा जो है वो असेस कैसे करना है, ये आपने सीखा। तो सेशन यहीं पे स्टॉप करते हुए मिल लेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, and please subscribe also. So thank you, bye bye.